फर्जी डिग्री का मामला है उसके बारे में जरा आपको बताएं। फर्जी डिग्री मामले में एसओजी का एक्शन देखने को मिला है। सांचौर की खबर है जहां फर्जी डिग्री से पीटीआई बनी सुमित्रा भादु पर केस हो गया है। फर्जी डिग्री और डमी उम्मीदवार मामले में एफआईआर भी देखने को मिला है। हम आपको बता दें सुमित्रा और भाई सुनील भादु सहित अन्य पर एफआईआर हुआ है। परीक्षा अधिनियम और धोखाधड़ी की कई धाराओं में एफआईआर दर्ज किया गया है। एसओजी ने मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी राजेश्वरपुरा में तैनात है। रीट परीक्षा में फेल होने पर फर्जी डिग्री हासिल किया था। शिकोहाबाद के जेएस यूनिवर्सिटी में बीपी एड जो है उसकी फर्जी डिग्री यहां पर ली गई थी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भरत राज पुरोहित जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। भरत, 2 दिन में चोरों जो है सेमेस्टर की मार्कशीट प्रिंट से शक हुआ था। 2022 में डमी के जरिए परीक्षा पास की गई थी। क्या लेटेस्ट अपडेट इस पे? अभी बहरहाल इस पे लेटेस्ट अपडेट यह है कि मामले में एसओजी का एक ताबड़तोड़ एक्शन जो है वो देखने को मिला है। और क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट उसके बारे में बताइए। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा फिलहाल जो एसओजी की है वो कार्रवाई जारी है और पूरे जिले भर में ऐसे इन्वेस्टिगेशन पिछले लंबे समय से चले आ रहे हैं। हालांकि बताया जाए तो ये जो सुमित्रा भादु है जो चाचौर क्षेत्र के राजेशपुरा विद्यालय में जो पोस्टिंग थी, हालांकि 15 मार्च 2024 को ही पोस्टिंग हुई थी, जिसको लेकर जो परीक्षा तो हुई थी उसमें डमी कैंडिडेट और साथ ही साथ फर्जी डिग्री के मामले में एसओजी की जो कार्रवाई है वो देखने को मिली है। और साथ ही साथ जो उनको जो सहयोग करने वाला है वो उनका भाई सुनील है। हालांकि सुनील के ऊपर भी पिछले लंबे समय से जो एसओजी के रडार पर है और एसओजी द्वारा उसके खिलाफ में भी जो मामला दर्ज है और आरोपी है एसओजी का, उसके बावजूद लगातार अभी फिलहाल जो देखा जाए तो शिक्षा विभाग की भी जो कार्रवाई है वो भी जारी है और सुनील सहित अन्य और भी 2 व्यक्ति है उनके खिलाफ में मामला दर्ज किया है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्वेस्टिगेशन जो है जारी है, तो इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ निकल कर सामने आएगा? क्या कुछ वहां पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जो हैं वो कह रहे हैं फर्जी डिग्री और डमी उम्मीदवार मामले में एफआईआर दर्ज किया गया सुमित्रा और भाई सुनील पर। इन दोनों की तरफ से कोई गतिविधि आई है क्या? कोई बात सामने आई है क्या भरत? जी, फिलहाल अभी कोई गतिविधि नहीं आई है, लेकिन जो पहला जो खुलासा हुआ था वो दस्तावेज सत्यापन है। सुमित्रा ने बीएड डिग्री होने के बावजूद 3 बार कागजात है वो जमा करवाए थे, जिसको लेकर एसओजी को शक हुआ। पहली बार डिग्री न होने पर दस्तावेज जमा नहीं करवाए, बीए तक की डिग्री लगाई थी, लेकिन वो फर्जी पाई गई। और बाद में जो देखा गया तो जेएस यूनिवर्सिटी है जो 5 और 6 दिसंबर 2022 के 2-2-4 बैचलर के मार्कशीट से प्रिंट करवाई हुई पाई गई थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे भरत महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। टोंक से खबर आ रही है उसके बारे में जरा आपको बता दें। बनास नदी में युवक बह गया है। दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने आया था युवक। एमपी का निवासी बताया जा रहा है युवक और सिविल डिफेंस की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। नेशनल हाईवे 52 के पास वैष्णो देवी मंदिर के पीछे की घटना है जहां पानी में बहे युवक की तलाश जारी है। रविवार को अलग अलग जगह पर 2 युवक बहे। बनास के पानी में सुबह मंडावर के पास बुजुर्ग बहा और दोपहर में वैष्णो देवी मंदिर के पास भी युवक जो है बह गया है। दोनों जगहों पर रेस्क्यू अभियान जारी है। बनास नदी में बह गया है युवक। दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने यहां पर आया था और एमपी का निवासी बताया जा रहा है ये युवक। हम आपको बता दें सिविल डिफेंस की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। नेशनल हाईवे 92 के पास वैष्णो देवी मंदिर के पीछे की एक घटना है। पानी में बहे युवक की तलाश लगातार जारी है और रविवार को अलग अलग जगह पर 2 जो युवक हैं वो बह गए थे। बनास में पानी में सुबह मंडावर के पास बुजुर्ग बह गए थे और दोपहर में वैष्णो देवी मंदिर के पास ये युवक जो है वो बह गया। 2 तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं टोंक की, जहां पर आप देखिए युवक पानी में डूब गया है और बुजुर्ग जो है पानी में डूब गए हैं। दोनों की तलाश लगातार जारी है। बनास नदी में युवक बहा और इससे पहले ही जो है कुछ देर पहले हमने जो है बताया था आपको, जहां पर बुजुर्ग के बहने की भी बात हमने आपको बताई थी। रविवार को अलग अलग जगह पर 2 युवक बह गए। बनास के पानी में सुबह मंडावर के पास बुजुर्ग जो हैं बह गए और दोपहर में वैष्णो देवी मंदिर के पास जो अपने बुजुर्ग जो ये हैं युवक जो हैं वो बह गए। दोनों जगहों पर रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। रेस्क्यू अभियान की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि बनास नदी में युवक बह गया है। दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने आया था युवक। एमपी का निवासी भी बताया जा रहा है युवक। सिविल डिफेंस की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। 2 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। वैष्णो देवी मंदिर के पीछे की घटना। रवीश टेलर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। तो रवीश, संडे का दिन 2 अलग अलग तस्वीर और 2 अलग अलग खबरें, जहां पर पहली
खबर जो है वो बुजुर्ग के बहने की होती है, दूसरी खबर जो आ जाए कुछ ही घंटों बाद इसमें पता चलता है युवक बह गया। क्या रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है रवीश? देखिए, दो जो घटनाएं घटी है, एक मंडावर के जो है रपटे वाले पानी के क्षेत्र में बनास नदी का जहां पानी बह रहा है वहां घटी थी, जहां एक बुजुर्ग जो है दो बच्चियों को जो है बचाने के प्रयास में बहा। वहीं दूसरी बार उसके कुछ घंटे बाद ही जो है बनास नदी का जो नेशनल हाईवे 52 पर ब्रिज है उसके पास वैष्णो देवी मंदिर के पास एक युवक जो अपने कुछ दोस्तों और परिजनों के साथ जो है जयपुर से पिकनिक मनाने आया था, वो युवक भी जो है बह गया। तो इस तरह दो जगह जो है एसडीआरएफ की टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि बीसलपुर बांध के गेट अभी भी खुले हुए हैं। उस सूरत में कहीं न कहीं जो है बनास नदी में जो है लगातार हादसे हो रहे हैं, और ऐसी सूरत में एसडीआरएफ हो, चाहे सिविल डिफेंस हो, पुलिस हो या प्रशासन हो, उन सबको जो है कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है ऐसे हादसों के बाद में, क्योंकि लोग जो है अपनी जान जोखिम में डालकर जो है ऐसे हादसों को अंजाम देते हैं। कहीं न कहीं जो है लापरवाही बड़ी सामने आती है। जहां ये रेस्क्यू अभियान चल रहा है वहां भी जो है अभी उसके बनास के दूसरे किनारे देख सकते हैं कि जो है लगातार लोग जो है पानी वाले बहाव वाले क्षेत्रों में नहा रहे हैं। तो उस सूरत में टोंक में ये दो घटनाएं आज रविवार को घटी है। और बनास नदी कहीं न कहीं जो है अब मुसीबत का सबब इस मायने बन रही है कि इस मानसून सत्र में अब तक कई हादसे इस बनास नदी में पेश आ चुके हैं, लेकिन लोग है कि जो है चेतावनी बोर्ड और पुलिस प्रशासन, पुलिस के जवानों की भी जो है नहीं सुनते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत रवीश, आपका धन्यवाद करेंगे। और अब आगे बढ़ेंगे, झालावाड़ से बड़ी खबर है उसके बारे में जरा आपको बताएं। राजकुमार रोध के सामने विरोध जताने पुलिस भील समाज के दो गुटों में झड़प हो गया। राजकुमार रोध पहुंचे हैं झालावाड़, भील समाज के कार्यक्रम में ये शिरकत कर रहे थे और भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया है। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया है। राजकुमार रोध के आरक्षण पर बयान को लेकर विरोध जताया जा रहा है और भील समाज के दूसरे गुट के कुछ लोग गुट नेतृत्व कर रहे अरविंद भील को अपने साथ ले